हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेश इंडियन सब्ज़ी लेने के लिए हमें इंडियन मार्केट जाना होता है और वो सब्ज़ी वीक में एक ही बार आती है। तो वो आज दिन था वेजिटेबल आने का, तो बस मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए थे यहाँ पे वेजिटेबल्स लेने के लिए। और चलिए आपको भी बताते हैं कि हम यहाँ पे इंडियन वेजिटेबल्स कैसे लेते हैं। और ये हम यहाँ पहुँच गए थे इंडियन शॉप। और यहाँ पे आपको बहुत इंडियन ग्रॉसरी भी मिलेगी दूसरी, जैसे कि गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, राइस एंड ऑल, दालें जो भी होती हैं सभी हम लोग यहीं से लेते हैं। और एक इंडियन शॉप है यहाँ पे, कभी कभार हम लोग वहाँ से भी लेते हैं। और ये मेरे फ्रेंड थे, मेरे साथ आए थे, हम दोनों वेजिटेबल्स लेने ही आए थे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं, तो और स्नैक्स भी हैं बहुत सारे। तो हम वीक में एक ही बार यहाँ से ही लेकर जाते हैं सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स और जो भी अचार हो गया या दाल हो गई, पोहा एंड ऑल ब्रेकफास्ट के लिए। और इडली का जो भी सामान होता है वो भी हम यहीं से लेके जाते हैं। मतलब एक मिनी इंडिया जैसे है, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें, इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं, मसाले वसाले सभी चीज़ें। और ये था उनका फ्रीज़र सेक्शन। यहाँ पे भी फ्रोज़न बहुत सारी चीज़ें थी और मिठाई से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें थी। मसाले वसाले भी थे, जो भी आपको इंडियन मसाले चाहिए बेसिक से, या फिर ये जो फरसान होता है हम लोग मोस्टली ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं, चूड़ा मतलब पोहे या फिर सुशीला के साथ, वो था। और ये फ्रोज़न सी आइटम्स थे यहाँ पे। और कुछ डेज़र्ट्स भी थे फ्रोज़न या फिर पैक्ड वाले जो इंस्टेंट होते हैं। और थोड़ा सा फिश वगैरह भी थी। अभी क्योंकि फेस्टिव सीज़न आने वाला है तो इन्होंने यहाँ पे बैंगल्स भी रखी थी। और आप प्राइजेस देख सकते हैं इंडिया के हिसाब से कितने महंगे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें शिप होके आती है यहाँ पे, तो वो यहीं का प्राइस लगाते हैं। बिंदी विंदी भी है और मेहंदी भी थी, जिनको अभी लगानी होती है फेस्टिव सीज़न में, यहाँ पे बहुत सारे लोग लगाते हैं। और ऑयल वगैरह, सर पे लगाने वाला तेल, हेयर ऑयल, और जो भी खाने मतलब यूज़ होने वाला तेल भी, कलर एंड ऑल, मतलब सारी इंडियन चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। पूजा से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि अभी यहाँ पे फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को पूजा की सामग्री वगैरह भी लगेगी और दिए वगैरह सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, तो मैं अपनी ग्रॉसरी लेके, थोड़े से वेजिटेबल्स लेके निकल गई थी बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। जाओ, छोटू छोटू छोटू, खराब होता बेटा, पत्ते नहीं निकालो। थैंक यू, थैंक यू। कौन लाया? मम्मा ने लाया ना। थैंक यू। ब्यूटीफुल रोजेस। ये गलत तो तुमने पूरा नहीं सुना। सूंघने का नहीं रहता है, ये फूल से अच्छे रहते हैं इसको। एक्चुअली एक दिन पहले मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और हमने उनको कोई फ्लावर कुछ ऐसा स्पेशल फील नहीं करवाया था उस दिन, क्योंकि हम सब बिज़ी हो गए थे। क्योंकि वीकडे था, वो भी ऑफिस में बिज़ी थे, मैं भी अपने काम में बिज़ी थी।
और बच्चे भी स्कूल वगैरह में ही हम लोग बिज़ी थे। लेकिन फिर दूसरे दिन ही मैं बाहर चली गई और जाके मैंने ये फ्लावर लेकर आए उनके लिए, क्योंकि कभी कभार जेंट्स को भी स्पेशल फील करवाना चाहिए, वो भी डिज़र्व करते हैं, है ना। इसीलिए फिर बस हमने यहाँ पे उनको फ्लावर से थोड़ा सा स्पेशल फील करवाया। और आजकल वेदर भी ठीक नहीं था तो बाहर डिनर पे जाने का हमने सोचा, लेकिन फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे ऐसी ठंडी में बाहर चले गए तो। इसीलिए फिर हम लोग वीकेंड पे ही थोड़ा सा बाहर चले गए थे, वही थोड़ा बहुत बाहर से इंजॉय करके खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे। बट वीकडे पे हम लोग, जिस दिन उनका बर्थडे था, हम कहीं नहीं गए। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में मैं ट्राई करती हूँ कि उनको बॉइल्ड एग्स दूँ, क्योंकि थोड़ा फुलफिलिंग भी होता है और सर्दी के दिन में ये अच्छी भी होते हैं, सर्दी से बचाता है ये। और 2 खजूर भी देती हूँ, जिसे हम डेट्स भी कहते हैं, डेट्स भी बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पे सभी लोग रेडी हो गए थे काम पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। और सभी को सी ऑफ करने के बाद मैं घर आ गई थी। अब शुरू होगा मेरा रूटीन, जो कि है यही नॉर्मल सा गर्म पानी पीना, थोड़ा सा किचन को ठीक करना, और उसके बाद एक्सरसाइज एंड ऑल, फिर ब्रेकफास्ट, और फिर यही अपना लंच की तैयारी करना। और आज लंच में बन रहा था साग पनीर। यहाँ पे मैंने पालक के ऐसे ही छोटा छोटा चॉप करके ही ऐड किया था, इसका प्यूरी नहीं बनाया था। और ये भी अच्छा लगता है, आप कभी ट्राई करके दीजिए, देखिए। और पनीर भी ऐसे ही छोटे से क्यूब में कट करके मैं ऐड कर देती हूँ, उसको अलग से सौटे वगैरह नहीं करती, और अच्छी ग्रेवी बनती है ये भी। बेलफास्ट में तो वेदर बहुत ही ख़राब हो रहा है आजकल, पता नहीं बाकी जगह पे और कैसे है, लंदन में या फिर यूके के अदर पार्ट्स में, लेकिन बेलफास्ट में तो बहुत ही वेदर ख़राब है। क्लाउडी क्लाउडी ठीक है, लेकिन रेनी और विंडी तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि बीमारियों का सीज़न आ गया है यहाँ पे। बस थोड़े ही दिन हैं, फिर उसके बाद हम लोग वैक्सीन भी ले लेंगे। प्यूपिल ऑफ द मंथ मिला है किसी को तो। और यहाँ पे देखिए माहिरा समायरा कैसे खेल रही थी। उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था अपना यहाँ पे, दोनों बहुत अच्छे से खेलती हैं। और मैंने उनको यहाँ डिनर दिया था, तो अपने आप वो अर्ली डिनर करके फिर थोड़ी देर में सोने ही जाने वाली थी। I have this little sister Lola. She is small and very funny. Well, usually she is very funny, but not when she is not feeling very well. And today, Lola's really not feeling well. Lola has a cold. I say, how are you feeling, Lola? Lola says, I am really ever so not feeling well. असली में लग रही है ये। या है ना। और इन्हों नकली लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो पेंटिंग करे ना, ऐसी ड्राइंग करे। इसको हाँ, वो भी ड्राइंग। नहीं, उनको चिपकाए। अच्छा, हो सकता है। So I say, Mom's given me some pink milk and biscuits for you, Lola. होप कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर है, उनका वेलकम है मेरे चैनल पे। और ऐसे ही बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।